नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। हेमंत बिस्व शर्मा लोकप्रियता के शिखर पर हैं। पूर्वोत्तर का कोई मुख्यमंत्री पूरे भारत में लोकप्रियता के इस स्तर पर शिखर पर कभी ना रहा होगा। हेमंता वो काम कर रहे हैं जो इस देश के जिहादियों और भारत विरोधियों को हर समय चोटिल कर रहा है। हेमंता लगातार जिहादियों पर चोट मार रहे हैं और आम जन के लिए एक बड़े शुभचिंतक के रूप में सामने आ रहे हैं। हेमंता बिस्व शर्मा अभी मदरसों पर बुलडोजर चलाने वाले देश के पहले नेता हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो बैकफुट पे जाने के बदले कहते हैं कि इन मदरसों में अल कायदा के लिए लोग काम कर रहे थे। यह आसान नहीं होता ये कहना। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बच्चों को अल कायदा का आदर्श बनाने वालों पर हमें लगाम लगाना है। जिन बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, उनका क्या हुआ, इसकी यह बात सब पूछा गया तो उन्होंने कहा उनकी व्यवस्था कर दी गई है। वो स्कूलों में पढ़ेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, भारत की राजनीति के हिस्सेदार बनेंगे, लेकिन इन बच्चों को हम अल कायदा में नहीं जाने देंगे। दिलचस्प ये है कि जब इस मामले को लेकर के वो लोकप्रियता के शिखर पर चल रहे थे, बुलडोजर से ताबड़तोड़ वो मदरसों को भसका रहे थे, तो फिर एकाएक मोदी ने उन्हें दिल्ली क्यों बुला लिया? वो दिल्ली क्यों आ गए? इस मदरसा तोड़ अभियान को मोदी ने ब्रेक क्यों लगवा दिया? दरअसल प्रधानमंत्री को ये लगता था कि संभवतः ये उचित समय है कि दिल्ली में आकर जब हेमंत बिस्व शर्मा अलग अलग टीवी चैनलों को इंटरव्यू देंगे तो उसकी चोट राहुल गांधी पर जबरदस्त लगेगी। राहुल भारत जोड़ो अभियान के नाम पर कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पर निकले हैं। मौज करके आए हैं, पूरे देश भर से, बैंकॉक से आराम करके आए हैं, इटली घूम करके आए हैं, यूरोपीय देश घूम करके आए हैं। फिर 15 दिन बाद उन्हें निकल जाना, क्योंकि हर महीने हर पखवाड़े उन्हें थोड़ा फ्री होने के लिए विदेश जाना पड़ता है। तो भारत जोड़ो अभियान में कन्याकुमारी से फीता काट करके वो निकलेंगे फिर गुप्त यात्रा पे। लेकिन मीडिया में सुर्खियों में होगा कि राहुल देश भर की यात्रा पर हैं, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फुटेज खाने के लिए राहुल निकल चुके हैं कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए। माना जा रहा है कि योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने इसके लिए उनके लिए एजेंडा तैयार किया है। लेकिन जब कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा चल रही थी तो फिर बुलडोजर से मदरसों को ताबड़तोड़ गिराने वाले हेमंता को दिल्ली बुलाकर उस अभियान में रोक लगाने के मायने क्या हैं? दरअसल हेमंता दिल्ली पहुंचे और आते ही उन्होंने कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर चोट मारना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि कांग्रेस को यह अभियान पाकिस्तान से शुरू करना चाहिए, राहुल गांधी को यह अभियान लाहौर या कराची से शुरू करना चाहिए, इस्लामाबाद से शुरू करना चाहिए, ढाका से शुरू करना चाहिए, क्योंकि उनके नाना ने इस देश को तोड़ा है और यह देश अब जुड़ा हुआ है। सरदार पटेल ने इसे जोड़ दिया है, इसीलिए देश अब टूटा हुआ नहीं है जिसे राहुल जोड़ रहे हैं। ये देश 1947 में टूटा था। राहुल को चाहिए इस देश को जोड़े और ये अभियान पाकिस्तान से शुरू करे। ये बात देश का कोई दूसरा नेता बोलता तो इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता। यूथ कांग्रेस से कांग्रेस में आए और असम के बहुत प्रभावशाली कांग्रेसी नेता रहे हेमंत बिस्व शर्मा जब ये बात कहते हैं तो कांग्रेस को चोट अंदर तक लगती है। और अब हेमंता दिल्ली में हैं और लगातार मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। उनकी इंटरव्यू सुर्खियों में है जब वो इसी दौर में, जब केजरी अपनी दुकान लगा रहे हैं, राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान के सामने में मेक इन इंडिया फर्स्ट अभियान चला रहे हैं और नीतीश कुमार भी दिल्ली में अपनी दुकान लगाने आए हैं, उस दौर में हेमंत बिस्व शर्मा का दिल्ली में आकर कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान का बत्ती लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी कि ये चोट योगी आदित्यनाथ नहीं दे सकते थे। असली बुलडोजर बाबा तो योगी हैं, तो फिर हेमंत बिस्व शर्मा को क्या, किस जगह कहाँ तलवार और कहाँ सुई का इस्तेमाल किया जाना है, ये मोदी बेहतर जानते हैं। इसीलिए वर्तमान में मूल बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ के बदले
असम से मदरसों पर बुलडोजर चलाने वाले हेमंत बिस्व शर्मा को मदरसा पर थोड़ा हौले हौले वाला ब्रेक लगा करके दिल्ली बुलाया है। और दिल्ली जब से हेमंत आए हैं, कन्याकुमारी में मौजूद राहुल गांधी का दिल धड़क रहा है कि ये हमारी पूरी एजेंडे की कहीं बत्ती तो नहीं लगा देगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत